सुबह सूरज निकलते ही खेत में पहुंच जाता हूँ और सूरज ढलने के बाद घर लौट आता हूँ। मेहनत मेरी बहुत है, लेकिन फसल कभी बारिश कम, कभी ज्यादा, कभी सूखा, कभी कीड़े मकोड़े। खेत में मेहनत के बाद भी इतना अनाज नहीं होता कि मेरे परिवार का पेट भर सके। एक समय था जब हमारा देश भी अनाज की कमी से जूझ रहा था। भारत को दूसरे देशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। तब हमारे देश ने सोचा, क्यों न हम अपने खेतों को इतना उपजाऊ बनाएं कि भारत किसी के सामने हाथ न फैलाए। और फिर आया एक नया दौर। उन्नत किस्म के बीज आए, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, खाद और आधुनिक कृषि तकनीकों का इस्तेमाल हुआ और किसानों की मेहनत को नई ताकत मिली। देखते ही देखते खेतों में हरियाली छा गई, गेहूं की बालियां लहराने लगी और हमारे देश का अनाज उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा। अब मैं सिर्फ किसान नहीं था, मैं भारत की खाक और सुरक्षा का प्रहरी बन गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। हरित क्रांति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें एक सीख भी दी। अगर हम मिट्टी और पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेगा। इसलिए आज हमें चाहिए कम पानी में बेहतर खेती, मिट्टी की सेहत का ध्यान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, और ऐसी खेती जो किसानों के साथ इस धरती को भी बचाए। क्योंकि खेत हरे होंगे, किसान खुशहाल होंगे और हमारी धरती सतर्क रहेगी। आइए हम ऐसी नई हरित क्रांति को सीखें। खेत हरा होगा, किसान खुशहाल होगा और हमारी धरती हमेशा स्वस्थ रहेगी। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।